वह कहाँ गया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संसार का चिंतन करने से क्रमिक ह्रास होते होते उस जीव का सर्वनाश हो जाता है। जीव का सर्वनाश यही है कि जीव का दुर्गति में चला जाना, अधः पतन की ओर चला जाना। तो संसार के चिंतन का तो यह फल है। दूसरी ओर संसार का उल्टा परमात्मा है, परमार्थ है। परमार्थ चिंतन से बुद्धि का विकास होता है, भ्रम दूर होता है, विकार दूर होता है, मन की मलिनता दूर होती है और धीरे धीरे परमात्मीय गुण उसमें प्रवेश करते हैं। आनंद सुख शांति में वृद्धि होती है। अभी आप लोगों को ईश्वर परमात्मा के ध्यान के विषय में सुनाया जा रहा है। सुन सुन करके आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि आनंद आ रहा है। बिना आनंद आए इतनी संख्या में आदमी बैठ नहीं सकता। बिना खाए पिए आप लोग बैठे हुए हैं। जमीन पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, धान के पुआली पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ एक लोग ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जैसे तैसे सब लोग बैठे हुए हैं। मुखाकृति बतला रही है किसी भी तरह से बैठे हैं, लेकिन आप लोग ईश्वर परमात्मा के विषय में सुन सुनकर खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जिस विषय को, जिसके विषय में सुनने में भी आनंद आता है, उसको पाने के लिए यदि थोड़ा बहुत भजन किया जाए तब कितना आनंद आएगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन तो आप स्वतः आनंद के स्वरूप हो जाएंगे। दर्शन हिते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। संत कबीर साहब की वाणी में है, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। जोग की युक्ति से, जोग की युक्ति से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इन अंगों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए संतों के पास युक्ति है। बिना युक्ति किए सारे अंग के नाम तो सुन लेंगे, लेकिन इन अंगों को अपने जीवन में अपना नहीं सकेंगे। संतों के पास युक्ति है कि यम का कैसे पालन होता है, नियम का कैसे पालन होता है, आसन कैसे लगाया जाता है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्रत्याहार कैसे किया जाता है, धारणा कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है और समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होती है। संतों के पास इन सब बातों की युक्ति होती है, भेद रहस्य होता है। कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से, जोग की युक्ति से रंग महल में, जिस घर में पति और पत्नी का मिलन होता है उस घर को रंग महल कहते हैं। लेकिन पति पत्नी का मिलन कब बिछड़न में बदल जाए पता नहीं, कब तलाक हो जाए पता नहीं। एक न एक दिन तो बिछड़न होगा ही, एक न एक दिन तो अलग होंगे ही। कबीर साहब कहते हैं, संसार में जो रंग महल है वह नकली रंग महल है। बिछड़न लगा हुआ रहता है,
हमारे शरीर के अंदर में ही रंग महल है। स्थूल शरीर रंग महल नहीं है, सूक्ष्म शरीर रंग महल नहीं है, कारण शरीर रंग महल नहीं है, महाकारण शरीर रंग महल नहीं है। चारों जड़ शरीरों के अतिक्रमण होने पर जो चैतन्यमय शरीर है वह रंग महल है। उस रंग महल में आत्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से मिलती है, वहां मिलन होता है। जोग जुगत से रंग महल में, जोग की युक्ति से इस शरीर के भीतर ही भीतर चलते हुए चिदानंदमय देह में अर्थात रंग महल में पिय पायो, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। तो संत कबीर साहब से कोई पूछे होंगे वे परमात्मा रूपी पति हैं कैसे? कहा अनमोल रे। अनमोल का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका मूल्य नहीं। हीरा का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, सोना का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, दुनिया में कुछ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, लेकिन परमात्मा का कोई मूल्य नहीं होता। पिय पायो अनमोल रे। पंजाब में एक भक्त था, उनके हाथ में 1 लाख की अंगूठी थी, सोना के ऊपर हीरा जरा हुआ था, और उस अंगूठी का उसके मन में बड़ा भारी अभिमान था कि हम 1 लाख की अंगूठी पहनते हैं। मैं गया हुआ था उनके यहां, वे बार बार अंगूठी वाली अंगुली को मेरे सामने कर दे, फल भी देना हो तो सीधे हाथ से नहीं, हाथ को उल्टा करके फल रखे कि महाराज अंगूठी को देख ले। अब महाराज को हीरा मोती जवाहर से क्या लेना देना, कितना भी वह दिखलाए फिर भी हम कुछ बोले नहीं कि बहुत बढ़िया अंगूठी है। वह चाहे कि महाराज इस अंगूठी की प्रशंसा करे, लेकिन मैंने कभी भी प्रशंसा नहीं की। तब वह मेरे से कहता है, महाराज मेरा लड़का है, बड़ा अच्छा है, उन्होंने ये अंगूठी बनवा करके दी है, इसकी कीमत 1 लाख की है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कुछ दिनों के बाद वह अंगूठी खो गई, चोरी हो गई। बड़ा मन उसका मायूस हुआ। दोबारा जब मैं गया तब उनसे कहा, आजकल आपका मुंह बड़ा उदास है, क्या बात है? महाराज हार्ट की बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दिन रात बड़ी चिंता रहती है। मैंने कहा क्यों? वह अंगूठी खो गई। जिस वस्तु के खो जाने से इतना भारी टेंशन है, उसी वस्तु का आपके मन में इतना अहंकार था। अरे महाराज आपको क्या लगेगा, आप तो साधु महात्मा हो, आपका तो खो जाए रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो संसारी आदमी हैं, मिलने पर नाचने लग जाते हैं, खोने पर रोने लग जाते हैं। मैंने उनको शांत करने का प्रयास किया। कुछ दिनों के बाद उसका लड़का 4 लाख की अंगूठी उनको पहना दी। अब वह खुश हुआ। मैंने उनसे कहा अब तो खुश हैं? कहा हाँ महाराज अब बहुत खुश हैं। मैंने कहा अब तो 1 लाख की अंगूठी की चिंता नहीं होती होगी?
अरे महाराज, चिंता तो अभी भी हो जाती है। 4 लाख की अंगूठी हाथ में है, फिर भी 1 लाख की अंगूठी जो खो गई है उससे ब्लड प्रेशर है, उससे मन में बड़ा दुख है। मैंने उनसे कहा, एक बात बताओ, यह अंगूठी तुम्हारी 4 लाख की है, इस अंगूठी की ज्यादा कीमत है कि जिस अंगुली में अंगूठी पहने हो उस अंगुली की ज्यादा कीमत है। तब कहता है, महाराज कीमत तो ज्यादा अंगुली की ही है। 10 लाख में भी आप वह अंगुली काट कर देंगे? महाराज नहीं देंगे। मैंने कहा, आपकी अंगूठी से ज्यादा कीमत की आपकी अंगुली है, जिस हाथ में अंगुली है उस हाथ की ज्यादा कीमत है कि अंगुली की ज्यादा कीमत है? तब कहता है, महाराज हाथ की ज्यादा कीमत है। और मैंने कहा, जिस शरीर में हाथ है उस शरीर की ज्यादा कीमत है कि हाथ की ज्यादा कीमत है? तब कहता है, महाराज कीमत तो ज्यादा शरीर का ही है। अच्छा, एक बात और बतलाओ, यह शरीर जीवित है किसके आधार पर? तब वह कहता है, महाराज श्वास के आधार पर। जब तक श्वास चल रहा है तब तक यह शरीर चल रहा है। फिर मैंने उनसे कहा, शरीर की ज्यादा कीमत है कि शरीर में जो श्वास है उसकी ज्यादा कीमत है? तब कहता है, महाराज ज्यादा कीमत तो श्वास की ही है। तीनों लोकों की संपदा को बेच करके भी आप एक श्वास को खरीद नहीं सकते। ऐसा श्वास हम लोग 24 घंटे में 21,600 गमाते हैं। ऐसा श्वास 24 घंटे में 21,600 हम गमा रहे हैं। दुकान में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो नींद नहीं आती है, बेटा बीमार हो जाता है तो नींद नहीं आती है, दुनिया का कुछ भी नष्ट होता है तो टेंशन हो जाता है, और इतना बड़ा नुकसान प्रतिदिन हमारा हो रहा है, इस बात का टेंशन है किसी को? इस बात का टेंशन किसी को नहीं है। एक श्वास की कीमत सारी दुनिया को बेचकर, तीनों लोकों की संपदा बेचकर हम नहीं चुका सकते। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, एक एक श्वास की इतनी कीमत है कि त्रिभुवन की संपदा को बेच करके भी इसे हम खरीद नहीं सकते। तो श्वास की ज्यादा कीमत